नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं, रोज की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जीडी 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू की है 90 दिन की लक्ष्य सीरीज। और उसका आज है डे नंबर 58, यानी हम बात करें तो पिछले 57 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और सभी टास्क भी अपने कंप्लीट किए। आज के लक्ष्य की बात करें तो आपको प्रतिदिन रोज सुबह 6 बजे लक्ष्य की वीडियो मिल जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आज आपका लक्ष्य क्या रहने वाला है, यानी कि क्या क्या चीजें आज आपको पढ़नी है, यानी और क्या क्या चीजें याद करनी, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक बार नजर डाल लेते कि आज का लक्ष्य क्या था। तो रोज की भांति प्रतिदिन आपको, कहने का मतलब है, रीजनिंग के 40 PYQ, हिंदी के 40 PYQ और मैथ के 40 PYQ आपको प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, जिसमें हम 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस समय कर रहे हैं। 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें, ये सभी क्वेश्चन आपको PDF फॉर्मेट में मिलते हैं। साथ ही हिंदी में आज से हम लोगों ने शुरू किए हैं जो हमारे मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, उनके बारे में आज से हमने पढ़ना शुरू किया, तो वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें साथियों GK GS में। तो GK GS में वर्तमान में हम लोग बात करें अगर, तो स्टैटिक GK के अंदर भारत के बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व जो है वो पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर इत्यादि जो है हमारे विषय जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये जो है हम लोग यहाँ पर साथियों स्टैटिक जीके के भीतर ये जो है बाघ अभ्यारण्य पर जो भी हमारे मुख्य टॉपिक है उनको एक एक करके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कमेंट रहता है, परेशान रहते हैं कि भैया इसकी PDF कहाँ मिलेगी। तो PDF एग्जाम विजयपथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। चलिए शुरुआत करें। तो उससे पहले बता दूं, यहाँ पर बाघ अभ्यारण्यों की ये बहुत लाजवाब क्लास रहने वाली है टाइगर रिजर्व की। चलिए शुरू करते हैं। भारत के बाघ अभ्यारण्य, देखिए अब आपको ये समझ सकते हैं, आप सोचेंगे कि भैया ये तो किसी बुक का है। हाँ, तो बिल्कुल बुक का है। देखिए, जो चीज़ जहाँ से इंपॉर्टेंट मिलेगी उसको डायरेक्ट मैं करा दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप लोगों की आदत क्या है कि आपको ये चाहिए रहता है कि नहीं भैया ये चीज़ कहाँ से करनी है, ये चीज़ कहाँ से करनी है। तो मैं आपको चीज़ें करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए, अगर बात करें बाघ अभ्यारण्य की, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व का है या फिर बाघ अभ्यारण्य का है, तो कौन सा है, ध्यान रखेंगे, जिम कॉर्बेट है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट। अब जिम कॉर्बेट के बारे में मैंने बताया था आपको, जिम कॉर्बेट है कहाँ पे, ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में, ये बताया था। अच्छा, एक बात है, ये टाइगर रिजर्व घोषित कब हुआ, इस बार इस चीज के बारे में पूछ लेता है। कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1973 को। कब हुआ, 1 अप्रैल 1973, 1973 वन सॉरी 1973 में। ठीक है, 1973 में ये जो है टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। अच्छा, एक चीज आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा, ये पूछ ले। तो ये कौन सा, नागार्जुन, ध्यान रखें, कौन सा, नागार्जुन। एक मिनट रुक जाइए, कौन सा, नागार्जुन के नाम से है, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नागार्जुन सागर श्री शैलम, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। अच्छा, क्षेत्रफल की अब सबसे बड़ा पढ़ लिया, तो अब सबसे छोटे की बात करें। सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा कौन सा है। अगर सबसे छोटा बात कर लिया जाए तो बोर बाघ रिजर्व। कौन सा, बोर बाघ रिजर्व, ध्यान रखेंगे, बाघ रिजर्व, सही है। ये ध्यान रखें, सबसे बड़ा नागार्जुन, सबसे छोटा बोर, ध्यान रखेंगे। चलिए, जो कि ये कहाँ पर, अच्छा आपके मन में ये भी सवाल, ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। जबकि ये वाला नागार्जुन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके अलावा और भी चीजें हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर कौन सा है, तो ये नामदफा है। अच्छा, नामदफा के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नामदफा है, नामदफा के बारे में पढ़ा चुका हूँ। नामदफा कहाँ पर है, नामदफा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ARP या अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, सबसे अधिक बाघ कहाँ पर है, ये पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश में है। कौन सा है, मध्य प्रदेश में। सबसे एक है जो बांधवगढ़ है, कौन सा, बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है। इसी को जो है टाइगर स्टेट भी कहते हैं। चलिए, समझ में आ गई चीजें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट होता है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ ले।
बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो अगर बाघ दिवस की बात कर ले तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष 29 जुलाई को। ठीक है भैया। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा, भारत का बात कर लिया था, भारत का नागार्जुन था। सबसे छोटा कौन सा था? अभी बताया, बोर बाघ था। इसके अलावा नामदफा कैसा था? नामदफा की क्या चीज थी, बताइए, कमेंट करिए फटाफट से। नामदफा के बारे में हमने क्या पढ़ा? यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर? सबसे ऊंचाई पर। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा पूछ ले, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो हुकांग घाटी। कौन सा? ध्यान रखेंगे, नोट करते रहिए। हुकांग, हुकांग घाटी, हुकांग घाटी। कौन सा? हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व। हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व है, सही है। हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? ये म्यांमार में। कहाँ पर है भैया? म्यांमार में। ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है? म्यांमार है। चलिए, ध्यान रहेगा। क्या क्या चीजें मैंने बताई आपको? मैंने पूछा कि आपका पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में था। सबसे छोटा कौन सा है? बोर बाघ रिजर्व। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अभी बताया आपको। इसके अलावा और क्या बताया मैंने आपको? हमने कहा सबसे ऊंचाई पर कौन सा स्थित है, तो नामदफा। नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक बाघ कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ में, जो कि कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने? 29 जुलाई को हमारा कौन सा बाघ दिवस मनाया जाता है? कौन सा? पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को। अच्छा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, जो कि म्यांमार में है। समझ में आ गई? चलिए, अब पढ़ लेते हैं एक एक करके कौन से भारत के जो राज्य हैं उनमें किसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, या उनकी घोषणा कब कब हुई, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, बाघ के, भारत के बाघ अभ्यारण्य, इधर राज्य दिया है, यहाँ पर बाघ टाइगर रिजर्व दिया है, इधर घोषणा वर्ष दिया है। असम, असम में कुल कितने हैं? 4 हैं। एक तो मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लें, कौन कौन से 4 हो गए? कौन कौन से? मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरंग। ये कब? 1973-74 में घोषित हुआ। 99-2000 में ये हुआ। 2006 में काजीरंगा, 2016 में ओरंग। तो असम में कितने हो गए? 4। नेक्स्ट बात कर लें साथियों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने हैं? 3। अभी पढ़ा नामदफा। नामदफा कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखेंगे। पाकुई और कमलांग, ये 3 कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। 1982-83 में नामदफा को टाइगर रिजर्व घोषित किया। 1999 और 2000 में पाकुई को, और 2016 में कामलांग को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अभी पढ़ा एक है। कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि कैसा है? सबसे, ये सबसे जो है कौन सा? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बड़ा जो है टाइगर रिजर्व है। 1982-83 में इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बिहार में कौन कौन सा? बिहार में बात करें तो वाल्मीकि है। कौन कौन सा? ध्यान रखेंगे। बिहार में बात करें तो एक है कुल। कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 1989-90 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर बात कर लेते हैं साथियों? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कितने हैं टोटल? 4 हैं। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 हैं। इंद्रावती, जो कि ये कब? 1982-83 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। अचानक मार, अचानक मार कहाँ पर? 2008-9 में। उदंती सीता नदी, 2008-9। गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र, जो कि 53वां है। 2021 में इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके अलावा बात करें झारखंड में पलामू, जिसको बेतला के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1973-74 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट बात करें मिजोरम की। मिजोरम में कितना? एक। डंपा, किस नाम से? डंपा टाइगर रिजर्व है, जो कि 1995-96 जो है में घोषित हुआ था। इसके अलावा बात करें साथियों, इसके अलावा बात करें अगर हम लोग, इसके अलावा बात करें किसके? राजस्थान में। राजस्थान में कुल कितने हैं? ध्यान रखेंगे। 4 हैं। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स बोलते हैं, और रामगढ़ विषधारी 52वां जो टाइगर रिजर्व है। अच्छा, रणथंभौर को 1973-74 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सरिस्का को 1978 और 79 में। 2013 में मुकुंदरा पहाड़ी और रामगढ़ विषधारी 2022 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। इसके अलावा बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के बारे में बात करें साथियों, तो कर्नाटक के बारे में
देखें अगर यहाँ पर हम लोग किसके बारे में, कर्नाटक के, तो कर्नाटक में ध्यान रखेंगे बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली एसी, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। बांदीपुर 1973-74, 98-99 जो है, भद्रा 1999 और 2000 में नागरहोल, दांदेली एसी 2009-7 में, और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर 2011-12 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 2000 जो कि 5 संख्या है यहाँ पर। इसके अलावा केरल के बारे में पढ़ लेते हैं। दो हमारे क्या है, दो जो है हमारे टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से, एक पेरियार है, एक पारम्बिकुलम। ये सभी आधी से ज़्यादा चीज़ें हम लोग ये पीछे पढ़ भी चुके। वन्य जीव अभयारण्य हैं, उनके बारे में भी, तो वहाँ पर टाइगर रिजर्व है तो उनके बारे में भी हम साथ में पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, कौन से, पारम्बिकुलम की बात करें तो ये काम कब 2008-9 में, और जो पेरियार है, पेरियार टाइगर रिजर्व कब 1978-79 में घोषित किया गया। अच्छा, ये कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर कुल कितने, 6 टाइगर रिजर्व हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन से 6 हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, और संजय डुबरी। कौन सा, संजय डुबरी। ठीक है, ये इत्यादि कहाँ पर है, ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा 1973-74, 1992-93 में पेंच, और जो है बांधवगढ़ 1993-94, 94-95 में पन्ना, 99 और 2000 में सतपुड़ा, और 2008-9 में जो है संजय डुबरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसी के अलावा बात करें साथियों, मेलघाट। कौन सा, मेलघाट। अच्छा, यहीं पर 6 कहाँ पर है, अगर मध्य प्रदेश में, तो 6 महाराष्ट्र में भी है। मेलघाट, पेंच, तडोब, अंधेरी, सह्याद्री, और नवेगांव, नागजिरा। ठीक है, कौन सा, नवेगांव। और फिर एक बोर के बारे में अभी पढ़ा हमने। कौन सा, सबसे छोटा क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है, सबसे छोटा जो है टाइगर रिजर्व, कौन सा, बोरबाग रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखेंगे ये सबसे छोटा है। 1973-74 में मेलघाट को, 1992-93 में पेंच को, तडोबा अंधेरी को जो है कब 93-94 में, 2009-10 में सह्याद्री, 2013 में नवेगांव नागजिरा, और बोर को 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने, एक तो दुधवा नेशनल पार्क है, जिसको दुधवा टाइगर रिजर्व भी कहा बोला जाता है। 1987-88 में इसके जो है घोषणा की गई। वहीं पर अमानगढ़ की बात करें 2012, पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2012, रानी टाइगर रिजर्व की बात करें 2022। इसके अलावा जिम कॉर्बेट, तो ये उत्तराखंड में। तो ये 4 हो गए कौन से, यूपी वाले। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कितने हैं टाइगर रिजर्व, 2 हैं। कौन से, एक राजा जी और एक जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पहला, यानी भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, जो कि कब स्थापित हुआ थे, 1973-74 में इसको जो है क्या है, घोषणा हुई थी। 2015 में राजा जी टाइगर रिजर्व जो है इसको क्या है, घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर भी 2 हैं, सुंदरबन और बक्सा। सुंदरबन 73-74 में, और इसी के अलावा बात करें साथियों 1982-83 में जो है बक्सा को घोषित किया गया। तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में एक कबल टाइगर रिजर्व है, जो कि 2012-13 में, कब 2012-13 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसी के साथ बात करें उड़ीसा की, तो सिमलीपाल और सतकोसिया, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ध्यान रखें सिमलीपाल और सतकोसिया कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जो कि यह कुल संख्या 2 है। 1973-74 में सिमलीपाल, और 2008-9 में सतकोसिया को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों, और ये तमिलनाडु के, कहाँ के, तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो है कालकट मुदथुरई, जो कि 1988-89 में घोषित हुआ। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करें 2007, मधुमलाई की बात करें 2007, सत्यमंगलम की बात करें 2013, और श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई ये 2021 में, मैं भी मतलब क्या क्या बोले जा रहा, 2021 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है
टाइगर रिजर्व थे जो आपको कराने इंपॉर्टेंट थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस सेशन को शेयर कर दिया करो ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका फिर ये सीरीज का फ़ायदा उठा पाएँ। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी हमेशा मैं बोलता हूँ आप कर सकते हैं कि मतलब अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, लगता है कि हाँ, हमारा जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आप सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उतने ही इनफ है। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई चिंता, समस्या, आफ़त, कोई भ्रांति परेशान कर रहे हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो साथियों फिर चलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।